हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक ने वाकई में आज भी मार्केट के डायरेक्शन के साथ में काम किया और जिस तरह से मार्केट नेगेटिव होता रहा वैसे ही ये स्टॉक भी हमारा सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा चुका है। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज का यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के एक तो ऊपर चल रहा है और ये स्टॉक कब ऊपर आया था अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 90 टू 95 के आसपास आया था और स्टॉक उसके बाद भी अभी तक ऊपर की तरफ ही है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमारा जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा एक तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार अपने हाई को बनाते हुए जा रहा है और स्टॉक में इस हाई का ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और जब स्टॉक अपने हाई बना करके नीचे आता है, जैसे स्टॉक ने इस हाई को बनाया और जब स्टॉक नीचे आया तो ये आपका स्टॉप लॉस हो चुका था जो लगभग 368 रुपए का था। पर स्टॉक ने क्या किया, अब हमारा जो है ये लेवल तोड़ दिया और स्टॉक जो है हमारा इसके नीचे क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। तो अब हमारा जो स्टॉक का लो था ये टूट चुका और स्टॉक का ये जो पुराना हाई था ये भी स्टॉक का एक हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया और अब स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल के नीचे जा चुका है। तो जब भी स्टॉक अपना हाई बना करके जब नीचे आता है तो लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसे कि इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, इस लो को स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया और स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने इसको सपोर्ट दिया। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल हमारा रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर सपोर्ट की थी। फिर स्टॉक ने यहाँ से इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक हाई बनाया था जो 477 रुपए का था, 477 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई और ये जो लो बना था ये हमारा 406 रुपए का था और स्टॉक में ये लास्ट का लो था हाई बनने के बाद। फिर आपको इस लो के बाद स्टॉक का ये जो लो था इसका आपको स्टॉप लॉस रखना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा जब इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आना तय थी। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया पर स्टॉक में यहाँ से इस हाई को ही फिर से टेस्ट किया और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और यहाँ पर भी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक फिर से ऊपर गया और फिर से हमारा स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। पर स्टॉक ने क्या किया कि हमारा इस कैंडल में अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, पर इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और स्टॉक ने जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में हमारे इस लो को तोड़ा जो 424 का था, इन दोनों कैंडल का लो, उसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट आई और स्टॉक फिर लगातार रेड कैंडल लो, रेड कैंडल लो और रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा था। तो मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ करके नीचे जा सकता है और आज वाकई में चला भी गया। अब आपको क्या करना चाहिए, अब स्टॉक जो है रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है तो आपको वेट करना है। अब आपका जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा एक तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा जो पिछली बार का हाई था, तो 328 रुपए के आसपास का एक आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, आप इसी कैंडल के यहाँ पर हाई बनने के बाद जब लो बना था ये आप रखिएगा। अगर हमारा ये लेवल सपोर्ट ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहीं कहीं पर हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी आता हुआ नजर आएगा। पर अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है और ये जो लेवल अब हमारा बना हुआ है ये अब हमारा बनेगा टारगेट जो कि 380-79 रुपए के आसपास का है। तो 380 के आसपास का अब आपका टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 387 रुपए का। ये दो छोटे से टारगेट रहेंगे। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा, आप इस स्टॉक को छेड़ें बिल्कुल भी नहीं। जब स्टॉक नीचे जाता है जाने दीजिएगा, जब स्टॉक ऊपर जाता है जाने दीजिएगा। अगर आपने बाई पोजीशन बनाई है
और कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, जैसे हाई बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है और जब स्टॉक में हाई बनना बंद हो और स्टॉक हमारी पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे, तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी वही नियम लगाते कैंडल का, तो आपको समझ में आ जाता है कि स्टॉक ने यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाए, दूसरी कैंडल ने हमारी इस कैंडल के लो के नीचे ही ओपनिंग की और यहीं से स्टॉक गिरते हुए नीचे की तरफ आ गया था। तो अब आपको क्या करना था कि जब स्टॉक ने यहाँ पर देखेंगे तो ये हाई बनाया और ये एक छोटा-सा लो था। यहाँ से इसको भी ब्रेक किया, तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अभी स्टॉक नीचे जा रहा है तो जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।